ये देख, दिखा कोनो निशान? दिखा कोनो निशान? हाँ दीदी, मगर ये कहाँ और कब? तो सुन, बताते हैं। जब हम छोटे थे ना, तो हमरे यहाँ के बाबू साहब के घर गए थे। वहाँ उनका बेटा पढ़ रहा था। ओके सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। हम जाके वहाँ बैठ गए, सुनने लगे कि तभी बाबू साहब ने पकड़ लिया। बगल में अलाव जल रहा था, सर्दी का मौसम था। लोहा गरम करके ये पीठे पे सटा दिए और कहे ये पढ़ाई ऊंची बिरादरी वालों के लिए, छोटी बिरादरी वालों के लिए नहीं। तब से ये निशान लेके घूम रहे हैं। कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए वो रोकते हैं, टोकते हैं। हमको कोनो दुश्मनी नहीं है तुम्हारी बेटी से। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, प्यारी है। उसका ब्याह कर देना, ऐसा कोनो निशान से बचा लो बस। दीदी, ये निशान की कीमत पर अगर हमारी बेटी पढ़ लेती है तो पढ़ लेने दीजिए। चाहे तुम कितना भी पढ़ा लो, हम उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। भीमा। भाऊजी, आप यहाँ? हाँ, हम तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लेके आए थे। क्या बाबूजी? ये उपहार में रंग बिरंगा फीता लाए थे। मगर हम ये उपहार के लायक नहीं है बाबूजी। हम विद्यालय में अव्वल थोड़ी आए हैं। तो क्या हुआ, अव्वल नहीं आई तो? उपहार न सही, सबक समझ कर ले ले। सबक? ये खुले बालों को अपनी बिखरी हुई जिंदगी समझ और अपनी फितरत एक फीते की समान बना, जिससे कभी भी खुली हुई जिंदगी को समेट कर बांध सके। अंधकार के ही गर्भ से फूटती प्रकाश की किरण, ज्ञान स्वाभिमान के ही अंश से समाज का सृजन, नया रूप ले, नया अवतार ले, तोड़ भेदभाव की ये सीमा। ओ भीमा,
ये सारे पीते सम्मान के साथ रख ले। बाबूजी लाए हैं ना। कैसे हो बेटा? ठीक हो माँ? फिर हमारी बात सुन के शायद ठीक ना रहो। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? कहा था ना कि भीमा को छबीला की तरह नाचने वाली बनाएंगे। ताकि वो किताब करने वाली लड़की छम छम करे। ई बार वो डॉली से ज्यादा नंबर ले आई। अगर कहीं सच में वो कुछ बड़ी अफसर बन गई तो अम्मा, आप समझना नहीं चाह रही हैं या समझ नहीं पा रही हैं? कुछ नहीं मिलेगा अम्मा ये सब करके आपको। मत कीजिए ये सब, मत सोचिए ऐसा अम्मा। बहुत सोचा है विशंभर। इस वक्त भीमा की जिंदगी को बिखेरना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी छोटी बिरादरी के लिए एक मिसाल बन पाए और हर कोई भीमा की जिंदगी में अपनी बिखरी हुई जिंदगी देखे। और बिखराव ही डर पैदा करेगा। वो डर जिससे कोई भी छोटी बिरादरी की लड़की कल को बड़ी बिरादरी की डॉली के सामने न खड़े हो पाए। यही तो हमें करना ही होगा। ये खुले बालों को अपनी बिखरी हुई जिंदगी समझ और अपनी फितरत एक फीते की समान बना, जिससे कभी भी खुली हुई जिंदगी को समेट कर बांध सके। ये फीते हमारे बाबूजी हमारे लिए उपहार के तौर पर लाए थे। ये फीते सम्मान के साथ हम अपने बालों में बांधेंगे। कितना खुद को बांधेगी वो 7 साल की भीमा। हम 56 साल की कैलाशा बुआ बिखेर बिखेर के उसकी जिंदगी तो पतझड़ बना देंगे। सारा हिसाब लगा कर आई हैं अम्मा, है ना? वैसे अम्मा 56 में से 7 घटाए तो कितना बचता है? 49।
49 साल का अंतर है अम्मा आप में और जिस बच्ची से आप दुश्मनी निकाल रही हैं उसमें। क्या आपको शोभा देता है अम्मा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना आपकी उम्र को शोभा देता है, ना आपके व्यक्तित्व को और ना ही मानवता को अम्मा। अम्मा सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता भीमा कब तक लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, लड़कर कहां तक पहुंचेगी, क्या कर पाएगी खुद के लिए, इस गांव के लिए, समाज के लिए, हमें नहीं पता अम्मा। लेकिन हाँ अम्मा, एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है, वो ये कि लड़कर भीमा जितनी दूरी तय करेगी उसके आगे की दूरी या तो भीमा तय करेगी या उस दूरी को तय करने के लिए एक नई भीमा आ जाएगी अम्मा। सदियों से ऊंची बिरादरी के दम्भ के लहराते हुए पताके को उखाड़कर फेंक देगी और लाएगी बिरादरी में बराबरी अम्मा। याद रखिएगा अम्मा। अम्मा अभी हम किताब में पढ़ रहे थे, नफरत, घृणा, द्वेष, ये सारे भाव व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं अम्मा। मत कीजिए किसी से इतनी नफरत, अपना लीजिए उन्हें भी अम्मा। इंसान है वो लोग भी। इससे आपका सालों का सम्मान भी बच जाएगा और ये 7 और 56 के हेर फेर में जो आप फंसी हुई हैं, इस हेर फेर से निकलकर शांति के साथ रह पाएंगे अम्मा। दादी दादी, पिताजी ने कहा था कि वो भीमा के कम नंबर आने पर हम इस खुशी में उसका खाना भीख में लेकर आएंगे। तो हम जाएं, आप भी चलेंगे हमारे साथ? विशंभर, तुम्हें देखती हूँ ना तो कभी कभी जो फिक्र होती है कि हमारी परंपराओं का, हमारी बिरादरी का हमारे बाद क्या होगा। और पवन को देखते हैं तो हमें लगता है बेकार ही परेशान होते हैं। हमारा पोता है ना। चलो, अब बोल दिया तो भीख में देने थोड़ी जाएंगे। घर का कीमती अनाज है। चलो। माई, सही कहा तुमने। हुनर बिखराव को बांधने का सीखना होगा।
भीमा कहाँ चली गई? आज जल्दी उठकर ये काका करने लगी है भीमा। काहे ना करे, परीक्षा खत्म हो गई है तो घर का काम भी तो करना जरूरी है ना। हमारी माई और ताई कब तक काम करती रहेंगी? इतना काम कर ली है कि कालिक लगा ली है चेहरे पर। चल अब हट यहाँ से, आगे का काम हम करते हैं। आपको काम करना है माई, तो हमारा एक काम कर दो। आप अपने आंचल से हमारे मुंह पर लगे कालिक को साफ कर दो। और हाँ, हम बर्तन साफ करते रहेंगे। चलो। अच्छा ठीक है। मेवान छबीला, अरे ओ मेवान छबीला, रतने बाहर आओ। हाँ बाबू साहब, क्या हुआ? हम कल शाम का शाटा करने आए हैं। ठीक है बाबू साहब, हम साटा ले लेंगे, लेकिन 25 रुपए से कम में नहीं लेंगे। ऐसे काहे आश्चर्यचकित हो रहे हैं? आपको विश्वास नहीं है तो कल हम जहाँ नाचे थे ना, वहाँ जाके पूछ लीजिए। अरे हम तुमको 40 रुपए देंगे। और वो भी एकदम एडवांस। 40 रुपए? क्या हुआ, भरोसा नहीं हो रहा है? हाँ? ये लो। ये लो, पूरे 40 रुपए हैं।